गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए पार्ट 2 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ कि मेरा पहला वीडियो आपको अच्छा लगा। तो चलिए पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे लाइफ स्पान के बारे में। लाइफ स्पान मतलब जीवन काल, इसका जीवन काल कितना होता है। तो पहला है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है सूक्ष्म जीवाणु। वो फ्यू मिनट मतलब वही थोड़ा देर जीता है, 2-3 मिनट। और दूसरा है हमारा मे फ्लाई। मे फ्लाई 1 डे, 1 दिन जीता है। बटरफ्लाई 1 से 2 वीक, 1 से 2 सप्ताह जीता है। फ्रूट फ्लाई जो होता है वो 30 दिन जीता है, 30 डेज। और राइस प्लांट 3 से 4 मंथ, 3 से 4 महीना। किकाडा किकाडा एक होता है वो 1 दिन जीता है, 1 डे। वीट प्लांट जो 4 से 5 मंथ। और क्रो होता है जो हमारा 15 साल उसका जीवन स्पान होता है जी, जीवन काल। और काऊ काऊ होता है हमारा 20 से 25 साल जीता है। डॉग जो होता है वो 25 से 30 साल जीता है। कैट होता है वो 30 से 35 साल जीता है। हॉर्स होता है वो 60 साल जीता है। उसका लाइफ जीवन काल मतलब जो होता है 60 साल का होता है। वेल मछली होता है, वेल मछली 35 साल का जीवन काल होता है उसका। क्रोकोडाइल का 60 ईयर, 60 साल का होता है। एलिफेंट का होता है 60 से 90 साल। ह्यूमन 100 ईयर, 100 साल जीता है। ह्यूमन मतलब 100 साल, 100 या 110 के अंदर ही रहता है, ठीक है। बहुत कम लोग 100 साल जीते हैं। तोता पैरोट जो होता है 140 साल, पक्षी में सबसे ज़्यादा जीता है पैरोट जी। सब पक्षी में सबसे ज़्यादा पैरोट जीता है। टर्टोइज हो गया वो 100 से 150 साल। बनियान ट्री हो गया 200 ईयर, 200 साल। रेड वुड सिक्वाय हो गया 3000 से 4000 साल, जिसको जिम्नोस्पर्म भी बोलते हैं। रोज हो गया 6 से 7 साल जीता है। रोज का जो प्लांट होता है वो 6 से 7 साल तक रहता है। बनाना ट्री हो गया 25 साल। तो ये हमारा लाइफ स्पान था, जीवन काल इनका इतना इतना होता है। अगला हम लोग वीडियो अगला पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन टॉपिक स्टार्ट हो गया है हमारा। वीवीआई है, इसको वीवीआई कर लीजिएगा। रिप्रोडक्शन 2 तरह के होते हैं, ठीक है। जनन जो होता है वो 2 तरह का होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, अलैंगिक और लैंगिक, ठीक है। तो हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख सकते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला इसमें पॉइंट है कि एसेक्सुअल यूनी पेरेंटल जनन भी कहते हैं। एसेक्सुअल को यूनी पेरेंटल जनन भी कहते हैं। सेक्सुअल को बाई पेरेंटल जनन कहते हैं, मतलब बाई पेरेंटल रिप्रोडक्शन को कहते हैं। दूसरा पॉइंट है कि इसमें कोई एक जीव ही अपने तरह के नए जीव का उत्पन्न करते हैं, ठीक है। एसेक्सुअल में कोई एक जीव अपने तरह के नए जीव उत्पन्न कर सकते हैं। सेक्सुअल में हो गया, इसमें नर और मादा मतलब मेल और फीमेल मिलकर नए जीव को उत्पन्न करते हैं। फिर से सेक्सुअल में हम लोग पढ़ते हैं। एसेक्सुअल में यह एक तीव्र प्रक्रिया है। यह जो एसेक्सुअल का होता है वो बहुत फास्ट होता है। इसका जो रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअल में वो बहुत फास्ट होता है, और सेक्सुअल में है यह बहुत धीमी प्रक्रिया है। एसेक्सुअल फिर इसमें उत्पन्न होने वाले संतान आपस में और अपने माता पिता से समान होते हैं, अतः इसे क्लोन कहते हैं। क्लोन का डिफिनीशन मैं आगे भी बताऊंगा, लेकिन इसमें देख लीजिए, इसे क्लोन भी कहते हैं। इसमें
उत्पन्न होने वाले संतान आपस में या फिर माता पिता से भी सेम होते हैं। जैसे कि आप लोग मेढक को देखते हैं, बहुत सारा मेढक जो होता है वो सेम ही होता है, ठीक है। और सेक्सुअल में होता है कि इसमें उत्पन्न होने वाली संतान आपस में और माता पिता से भी भिन्न होते हैं। फिर एसेक्सुअल में पढ़ेंगे हम लोग कि इस जनन के द्वारा खेतों में उपज नहीं बढ़ती। एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है, अलैंगिक जनन जो होता है, इसके द्वारा खेतों में उपज नहीं होती उतना बढ़िया। सेक्सुअल में इससे खेतों में उपज बढ़ती है, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा कि इसमें परागन नहीं होता है। परागन, पॉलिनेशन, इसमें परागन नहीं होता है और इसमें परागन होता है। सेक्सुअल में परागन होता है, इसमें नहीं होता है, ठीक है। इसमें गैमिट निर्माण नहीं होता है। ये इसमें पॉइंट नहीं है, अलग से पॉइंट बता रहा हूँ कि इसमें एसेक्सुअल में जो होता है वो गैमिट का निर्माण नहीं होता है, ठीक है। और इसमें गैमिट का निर्माण होता है, जिसे नर और मादा युग्मक, जिसे नर और मादा गैमिट भी कहते हैं, ठीक है। इसमें उन्नत किस्मों का विकास नहीं होता है एसेक्सुअल में, और सेक्सुअल में इसमें उन्नत किस्मों का विकास होता है। अगले पॉइंट की तरफ चलेंगे। इससे विविधता उत्पन्न नहीं होती है। सेक्सुअल में विविधता उत्पन्न नहीं होती है, सेक्सुअल में विविधता उत्पन्न होती है। एसेक्सुअल में जैविक विकास नहीं होते हैं, जैविक विकास नहीं होते हैं, और सेक्सुअल में जैविक विकास होते हैं। एसेक्सुअल में फिर से पढ़ेंगे हम लोग कि इसमें अनुवंशिक, इसको इंग्लिश में रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं, अनुवंशिक उत्पन्न नहीं होते हैं। और सेक्सुअल में रिकॉम्बिनेशन होता है, उत्पन्न होता है, ठीक है। जैसे कि हमने बताया था आपको क्लोन, आगे चल कर बताऊँगा मैं कि क्लोन का डिफिनीसन क्या होता है। उस टाइम क्लोन का डिफिनीसन, लेकिन ये डिफिनीसन पूछता है, मतलब कि 1 नंबर 2 नंबर में पूछ सकता है कि व्हाट इज़ क्लोन, या फिर क्लोन किसे कहते हैं। तो चलिए इसको डिफाइन करते हैं हम लोग कि जब दो जीव आपस में अनुवंशिक भाव शारीरिक रूप से एक जैसे हो तो उसे क्लोन कहते हैं। जब दो जीव आपस में अनुवंशिक भाव शारीरिक रूप से एक जैसे हो तो उसे क्लोन कहते हैं। क्लोन हो गया, जैसे मैं इसका जैसे आप लोग एग्जांपल लिख सकते हैं, मेढक, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। विविधता, विविधता को बोलते हैं वेरिएशन, ठीक है। वेरिएशन, इसका डिफाइन करते हैं हम लोग कि जब दो जीव आपस में अनुवंशिक और शारीरिक रूप से अलग अलग हो तो, जब दो जीव आपस में अनुवंशिक और शारीरिक रूप से अलग अलग हो तो उसे विविधता कहते हैं, और इसे इवोल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। इससे इवोल्यूशन भी होता है, ठीक। जब दो जीव, देखिए जूम करते हैं कि जब दो जीव आपस में अनुवंशिक और शारीरिक रूप से अलग अलग हो तो उसे विविधता कहते हैं। इतना ये पूछता है, इसे याद कर लीजिएगा। और इसमें एवोल्यूशन भी होता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे, जो हम लोग का टॉपिक है एसेक्सुअल और सेक्सुअल। तो हम लोग एसेक्सुअल को पहले डिफाइन करते हैं, फिर सेक्सुअल को करेंगे, फिर उसके बाद इसका टाइप, मतलब प्रकार देखेंगे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वीवीआई कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। तो इसका है अलैंगिक जनन। यह जनन की ऐसी प्रक्रिया है, यह जनन की ऐसी प्रक्रिया है केवल एक जीव ही नए जीव को उत्पन्न कर सकते हैं। एक, मतलब इसमें सीधा लिखना है डिफिनीशन कि यह जनन की ऐसी प्रक्रिया है केवल एक जीव ही नए जीव का उत्पन्न करते हैं, और इसे क्लोन, इस तरह क्लोन का निर्माण होता है। जैसे कि बताया था हमने, क्लोन का जब एक ही तरह के हो तो क्लोन का निर्माण होता है, वैसे ही इसमें पढ़ना है कि इसमें क्लोन का, इस तरह क्लोन का निर्माण होता है, और यह प्राचीन जनन की विधि है। ये देखिए आप, सॉरी, ये देखिए, यह प्राचीन जनन की विधि है। अब हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा अगला टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
ये बहुत आप लोगों को पता होगा, बट मैं बता देता हूँ। यह जनन की एक प्रक्रिया है। यह जनन की एक प्रक्रिया है जिसमें नर और मादा मिलकर नए जीव को उत्पन्न करते हैं, और यह जनन की एडवांस प्रक्रिया है। ठीक है, यह जनन की एडवांस प्रक्रिया है। बात यही हुआ कि मतलब यह जनन की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मेल और फीमेल मिलकर एक संतान को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन जी संतान को उत्पन्न करते हैं, उसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, और यह एक एडवांस प्रक्रिया है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे विकास। विकास क्या होता है, ये आपसे ये पूछ सकता है, विकास क्या होता है। तो चलिए इसको डिफाइन करते हैं। जीव क्रमित रूप से साधारण से जटिल आकार में बदलते हैं। जीव जो होता है, देखते हैं जीव पे मतलब क्रमित रूप से, मतलब कहने का मतलब हो गया पहले छोटा होता है, फिर बड़ा, वैसे बढ़ते बढ़ते मतलब बहुत बड़ा भी होता है। तो वही बात है कि जीव क्रमित रूप से साधारण से जटिल आकार में बदलते हैं। ठीक है, जीव क्रमित रूप से साधारण से जटिल आकार में बदलते हैं, और यह प्रक्रिया विकास कहलाती है। यह प्रक्रिया विकास कहलाती है, जिसके फलस्वरूप वर्तमान जीव उत्पन्न हुए हैं। जिसके फलस्वरूप वर्तमान जीव उत्पन्न हुए हैं। ये विकास यहाँ ख़त्म हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं, जो टॉपिक है शुरू करते हैं हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिफाइन कर दिए हम, अलैंगिक जनन को। अब हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रकार पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं फ्रैगमेंट, मतलब टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला होता है इसमें फ्यूज़न। फ्यूज़न का मतलब हो गया विखंडन। ठीक है, फ्यूज़न का मतलब विखंडन हो गया। दूसरा होगा स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर निर्माण। इस सब का जितना ही बता रहे, सबका डिफाइन हम करेंगे अगले वीडियो में। अभी तक मतलब इसको सिर्फ ये बताते हैं टाइप्स ऑफ। ये हो गया। अगला हो गया इसमें 3 नंबर हो गया बर्डिंग। 4 नंबर में हो गया फ्रैगमेंटेशन, जिसको खंडन भी बोलते हैं हिंदी में। 5वां हो गया जेम्यूल फॉर्मेशन। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में बताऊंगा कि फ्यूज़न क्या होता है, फ्यूज़न का कितने प्रकार होते हैं, मतलब फ्यूज़न, फिर से स्पोर फॉर्मेशन, बर्डिंग, फ्रैगमेंटेशन, जेम्यूल, सबको डिफाइन करेंगे। कितने कितने उसके प्रकार होते हैं, उसके कितने प्रकार होते हैं, वो क्या होते हैं, वो सब बताऊंगा। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।